एक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो केवल भारत में ही आय प्राप्त करे, वो विदेश में भी आय प्राप्त कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्थानों से प्राप्त या अर्जित आय में से वो किस स्थान की आय पर कर चुकाएगा और किस स्थान की आय पर कर नहीं चुकाएगा, ये जानकारी तभी हो सकती है जब हम उस व्यक्ति का गत वर्ष में निवास स्थान निर्धारित करेंगे। करदाता की निवासीय स्थिति। करदाता के निवास स्थान को ही उसके निवासीय स्थिति कहते हैं। ये निवासीय स्थिति उसके गत वर्ष में भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है। अतः प्रत्येक गत वर्ष के लिए करदाता की भारत में रहने की अवधि के आधार पर निवासीय स्थिति बदल सकती है। यह व्यक्ति के निवास स्थान का उसकी राष्ट्रीयता और नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक गत वर्ष के लिए निवास स्थान। ये आवश्यक नहीं है कि एक करदाता एक गत वर्ष में निवासी है तो वो दूसरे गत वर्ष में भी निवासी ही होगा। वो एक गत वर्ष में साधारण निवासी हो सकता है और किसी अन्य वर्ष में असाधारण निवासी तथा अन्य किसी गत वर्ष में अनिवासी हो सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि एक गत वर्ष में वो किसी न किसी एक श्रेणी में अवश्य ही होगा। एक व्यक्ति एक ही वर्ष में एक से अधिक देशों का निवासी हो सकता है तथा उसी वर्ष में एक देश में निवासी तथा दूसरे देश में अनिवासी हो सकता है। लेकिन एक गत वर्ष में एक ही देश में एक व्यक्ति को दो निवासीय स्थितियाँ नहीं हो सकती है। आय के भिन्न भिन्न स्रोत और निवास स्थान। यदि किसी व्यक्ति की अनेक स्रोतों से आय है तो प्रत्येक स्रोत के लिए एक गत वर्ष में निवासीय स्थिति एक जैसी रहेगी, बदलेगी नहीं। उदाहरण के लिए राम अपनी आय की किसी एक स्रोत के लिए किसी गत वर्ष में निवासी है तो वो अपनी आय के अन्य स्रोतों के लिए भी उस गत वर्ष में निवासी ही माना जाएगा। निवास स्थान स्थित करने का दायित्व। करदाता को आयकर अधिकारी के समक्ष संबंधित तथ्य को प्रस्तुत करके ये साबित करना होगा कि वो अमुक कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में निवासी है या असाधारण निवासी या अनिवासी है। इंडिविजुअल करदाता के अंतर्गत वे करदाता सम्मिलित होते हैं जैसे किसी नाम विशेष से संबोधित किया जाता है, जैसे अजय, सावित्री, रहमान आदि। आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति करदाता का किसी गत वर्ष में भारत में निवास स्थान निर्धारित करते हेतु दो प्रकार के शर्तों का उल्लेख किया गया है। प्रथम प्रकार कैटेगरी ए और द्वितीय प्रकार कैटेगरी बी। कैटेगरी ए की शर्तें व्यक्ति के निवासी होने से संबंधित है, जबकि कैटेगरी बी की शर्तें उस व्यक्ति के असाधारण निवासी होने का निर्धारण करती है। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों दो शर्तें का उल्लेख है। कैटेगरी ए वो व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो, अथवा वो व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। एक भारतीय नागरिक गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है अथवा किसी भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर जाता है तो उसे निवासी होने के लिए उस गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य है। यदि करदाता भारतीय नागरिक है अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति है और विदेश में रहा है, गत वर्ष में किसी भी कार्य से भारत भ्रमण पर आता है तो उसे निवासी होने के लिए गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य है। कैटेगरी बी वो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहा हो, अर्थात उसने 10 वर्षों में से 9 वर्ष कैटेगरी ए की शर्तों में से एक भी शर्त की पूर्ति नहीं की हो, अथवा वो गत वर्ष में से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।